चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जिसका नाम है रहस्यमयी जंगल। देखने में तो ये एक सिंपल सी कहानी लगेगी, लेकिन असल में ये विश्वास, धोखे और त्याग पर एक बहुत ही पावरफुल सबक है। तो आइए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि किसी के अतीत की, उसकी पूरी जिंदगी की बुनियाद ही एक झूठ पर टिकी हो। यही यही वो परेशान करने वाला सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और यही सवाल हमारे हीरो को एक बड़े ही खतरनाक सफर पर ले जाता है। तो शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत, एकदम नॉर्मल सी जिंदगी से। हमारा हीरो एक ऐसी दुनिया में रहता है जिसे वो जानता है, समझता है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकने नहीं वाली। यहां से एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक बदलाव आने वाला है। तो मिलते हैं हमारे हीरो राजू से। सिर्फ 18 साल का है, रामपुर गांव में रहता है और एक अनाथ है। उसकी जिंदगी शुरू से ही काफी दुख भरी रही है। माँ उसके जन्म के वक्त ही गुजर गईं और पिता वो 10 साल पहले उसी रहस्यमयी जंगल में कहीं लापता हो गए। उसको पाला पोसा है गांव के नेकदिल सरपंच ने। अब राजू बड़ा हो गया है और उसके अंदर ना एक आग है, आजाद होने की, खुद को साबित करने की। लेकिन इन सब से बढ़कर उसकी बस एक ही चाहत है, अपने खोए हुए पिता को ढूंढना। अब राजू की इस नॉर्मल सी दुनिया में कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। एक ऐसी चीज जो इस दुनिया की है ही नहीं। और यही वो पल है जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो जंगल में राजू का सामना होता है एक कोयल से। लेकिन एक कोई आम कोयल नहीं है, साइज में काफी बड़ी और थोड़ी सी कह सकते हैं डरावनी भी। और यही पहला इशारा है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी हैं नहीं। और फिर वो होता है जिसकी राजू ने कल्पना भी नहीं की थी। वो पक्षी एक इंसानी आवाज में बोलता है और कहता क्या है, मैं तुम्हारे पिता के राज के बारे में सब कुछ जानती हूं। बस यही वो एक लाइन है जो राजू को एक ऐसी खोज पर भेज देती है जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो कोयल एक सौदा रखती है, एक डील। वो कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक पहुंचा दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे एक श्राप से आजाद करना होगा। और बस यहीं से विश्वास और शक के बीच की जो दीवार है ना, वो धीरे धीरे टूटने लगती है। तो सफर आगे बढ़ता है और अब राजू एक ऐसे इम्तिहान का सामना करने वाला है जो उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर का, उसके ईमान का टेस्ट होगा। कोयल राजू को एक सुनसान गुफा में ले जाती है और वहां एक संदूक है जो बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। अब देखने में तो ये एक इनाम लगता है ना? लेकिन असल में ये उसके लिए एक जाल है, एक मॉरल टेस्ट। और इस खजाने की वजह से दो लोगों की सोच आपस में टकराती है। एक तरफ है राजू, जिसके लिए सबसे जरूरी है अपने पिता को ढूंढना, चाहे कीमत कुछ भी हो। और दूसरी तरफ है सरपंच, जिन्होंने उसे पाला है। वो गांव की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, वो राजा के गुस्से से बचना चाहते हैं। और ये खजाना उन दोनों के बीच एक दरार डाल देता है। लेकिन धोखा सिर्फ जंगल में नहीं मिल रहा। देखिए क्या होता है, जब सरपंच और राजू पूरी ईमानदारी से वो खजाना राजा को सौंपते हैं ना, तो राजा साफ झूठ बोल देता है। कहता है, अरे ये तो मेरा ही है। यहां साफ दिखता है कि पावर इंसान को कैसे करप्ट कर सकती है और राजू की ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रहती। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। राजू को जल्द ही पता चलेगा कि जिस दुनिया को वो सच मानता था, उसकी बुनियाद ही एक फरेब है। तभी एंट्री होती है एक साधु की, एक ज्ञानी आदमी जो राजू को आकर चेतावनी देता है। वो कहता है कि कोयल पे भरोसा मत करो, वो धोखा दे रही है। लेकिन राजू, वो अपने पिता को पाने की चाहत में इतना अंधा हो चुका है कि उसको ये सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। वो इस वार्निंग को अनसुना कर देता है। और फिर सामने आता है वो झटका देने वाला सच। असल में हुआ क्या था? 10 साल पहले इस जंगल पर एक बहुत ताकतवर डायन का राज था। उसे रोकने के लिए एक साधु ने एक प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत थी। और वो कुर्बानी दी राजू के पिता मोहन ने। उन्होंने पास के एक कुएं में अपनी जान दे दी। उनके इस बलिदान से उस डायन की सारी शक्ति एक बॉटल में कैद हो गई और वो डायन एक कोयल में बदल गई। समझ रहे हैं? ये सच सब कुछ बदल देता है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पल जहां हीरो को विलन का सामना करना है और एक ऐसा फैसला लेना है जो सब कुछ तय करेगा।
इधर कोयल अपना आखिरी दांव खेलती है। वो राजू को एक गुफा में ले जाती है जहां एक शीशे की बोतल रखी है। वो कहती है, पूर्णिमा की रात को इस बोतल को तोड़ दो और मेरा श्राप टूट जाएगा। और साथ ही राजू के कान भरती है कि सरपंच और साधु झूठे हैं, वो तुम्हें रोकना चाहते हैं। मतलब धोखे की इंतहा है ये। और राजू अपने पिता से मिलने की उस एक उम्मीद में वो बोतल तोड़ देता है। बोतल के टूटते ही कोयल का असली रूप सामने आ जाता है। असली डरावना रूप। डायन वापस आ चुकी थी। अब राजू और पूरे गांव के सामने एक भयानक संकट खड़ा है। सिर पर तबाही मंडरा रही है। और उस पल राजू अपने हालती की जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है, ये मुसीबत में खुद लाया हूं तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। और अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए वो उसी कुएं में कूद जाता है। अपने सफर को एक वीरता के साथ पूरा करता है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। एक, कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, कि कैसे डेस्परेशन यानी बेबसी हमारे सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। ये हमें उम्मीद के जरिए मैनिपुलेशन की ताकत भी दिखाती है। और आखिर में बलिदान का वो साइकिल जहां एक जनरेशन का काम दूसरी जनरेशन को पूरा करना पड़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर विश्वास कब एक कमजोरी बन जाता है? ये कहानी एक याद दिलाती है कि उम्मीद और विश्वास जहां हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, वहीं अगर वो हमें सच्चाई से दूर कर दें, तो वही हमारी तबाही का कारण भी बन सकते हैं।